आप कर क्या रही हैं? ये राजसी पूजा है, ये पूजा आप नहीं कर सकती हैं। मैं एक औरत को जानता हूँ जो राणा जी की सेवा है ना, 7 दिन तो क्या 7 जन्मों तक कर सकती है। अच्छा ठीक है, नौकरानी ही तो है। ऐसी कौन सी महारानी है जिसके तारीफों के पुल बांध रहे हो? देखो, अगर तुम्हें लगता है कि वो 7 दिन से ज्यादा टिक जाएगी तो ही उसे यहाँ ले आना। समझ लेना कि हमने उसे नौकरी पर रख लिया। हर हर महादेव। पंडित जी, ये क्या हो रहा है? ये हमारे बिना पूजा का किला किसने फतेह कर लिया और कैसे? कुंवर जी, हम तो आप ही के आने की राह देख रहे थे। पता नहीं ये औरत कहाँ से आ गई और पूजा शुरू कर दी। पूजा शुरू कर दी तो कर दी, लेकिन आपने इसे रोका क्यों नहीं? कुंवर जी, पूजा को बीच में रोकना अपशगुन होता है। और फिर ये औरत हमारी बात भी नहीं सुन रही है। आपका मतलब ये है कि राज परिवार की पूजा कोई राह चलते कर जाएगा और आप उसे रोकेंगे नहीं? ये सब क्या हो रहा है यहाँ? कौन हो तुम? और इस तरह हमारे मंदिर में घुसने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? कुछ पूछा हमने? हमारे मंदिर में क्या कर रही थी? थारा मंदिर? मैं तो शिव जी का मंदिर जान के पूजा कर रही थी। तो ये शिव जी का ही मंदिर है। फिर अपना क्यों कह रही थी? और जो अपना बनाना हो तो बता, थारी भी मूर्ति लगा दूं? जल छिड़क दूं तारे ऊपर? हो कौन तुम? हाँ, गणित बावरी हूँ मैं। वो तो दिख ही रहा है। नाम वाम कुछ है कि नहीं? सावित्री। सावित्री नाम से हमारा। ठीक है, चलो अब जाओ यहाँ से। अरे 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 अरे, क्या कर रहे हो रानी जी? अरे रानी जी, ये तो वही औरत है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी ना, हमारी बहन सावित्री, जो राणा जी की देखभाल करेगी, सेवा करेगी। राणा जी इस औरत को कभी काम पे नहीं रखेंगे। अब एक बार इस गणित बावरी के हाथ का खक के तो देखो, मन में लालटेन सा जल जाएगा, राम कसम। यूं ही ना गणित बावरी कहते हैं मने। ए, चुप कर, ले जाओ इसे। अरे रे, इसने तो आते ही आपको धूल चटा दी। लगता है राणा जी का किला फतेह भी ये ही करेगी। रानी जी, तू तो घनी नीचे गिर गई। रानी जी, थारे जैसे गिरे पड़े को उठने के लिए भैंस की पूंछ भी पकड़नी पड़े ना तो पकड़ लेनी चाहिए। ये तो फिर भी हमारा हाथ से। हमें तुम जैसी बदतमीज नौकरानी नहीं चाहिए। हम अपना पति का ख्याल खुद रख सकते हैं। रानी जी, हमारी बात तो सुन लो। रानी जी, हुकुम, मुझे माफ कर दीजिए। खामोश! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें अपनी नींद से उठाने की? ना हुकुम, हमने नहीं जगाया आपको, हमने कुछ नहीं किया। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वहां से भागे क्यों? एक राजा की नींद खराब करने की सजा तो तुम्हें मिलेगी।
चलता हो हिरण होले। सुना नहीं? भाग। हमें ना था पता कि तुम और मैं यूं हम बन जाएंगे। हो दिल के रास्ते जो कितने अलग थे ये मिल जाएंगे। ये इश्क तो एक इबादत है जहाँ सब खोते सब पाते हैं। ये इश्क भले पुराना हो ये सब कहते हैं रह जाते हैं। प्यार का पहला इश्क का दूजा और मोहब्बत का तीसरा लफ्ज पूरा होता है। हाँ लफ्ज पूरा होता है। कोई तो ये बताए ये प्यार क्यों होता है। कोई तो ये बताए ये प्यार क्यों होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मुजरिम को भगाने की? वाह राजा जी, नींद टूटे आपकी और कमर टूटे ताऊ की। ये कहाँ का इंसाफ है? राणा जी, ये बड़ी बदतमीज औरत है। इसने हमें भी उल्टा जवाब दिया है। ये देखिए क्या किया इसने हमारे साथ। आई है आपकी सेवा करने, लेकिन कर रही है बदतमीजी। इस गणी बावड़ी के मन में लाग लपट कोई नासी रानी जी। जो मन में है वो मुंह पे है। तुम्हें हमसे डर नहीं लगता? आप तो कोड़े मार रहे थे राजा जी। मार से डर नहीं लगता, डर तो अपने से लागे। उसे तो सजा से बचा लिया, अब तुझे कौन बचाएगा? जी रुक क्यों गए? मारो ना। कुछ तो बात है राजा जी, आप चाह के भी इस गणी बावड़ी पर हाथ नहीं उठा पाए। हम तुम्हें इतनी आसान सजा नहीं देंगे। तुम हमारी सेवा करने आई थी ना, तो हम तुम्हें वो मौका देंगे। 7 दिन तक तुम हमारी सेवा करोगे, पर अगर उन 7 दिनों में तुमने एक छोटी सी भी गलती की तो तुम खुद अपने हाथों से कोड़े मारोगे। और जे गलती ना हुई ते तो तुम्हारी नौकरी पक्की। जे बात। आपकी सेवा 7 दिन तो क्या 7 जन्मों तक कर सकती हूँ राणा जी।
सावित्री, कौन से गांव की रहने वाली हो? रहने देना चाची, क्या करेगी जान के। जो सवाल हमने पूछा है उसका सही सही जवाब दो। हमारी कहानी के बारे में मत पूछ चाची, तेरे आंसू आ जाएंगे, आंसू। हाँ, कहानी नहीं, गांव का नाम पूछा है हमने। कम सुनाई देता है क्या तुम्हें? नाना, काम तो गणे चोखे से मारे। चाची, मेलवाड़ों के दिल से भी छोटा गांव सा हमारा, आपने तो नाम भी नहीं सुना होगा। अब ऐसा भी कौन सा गांव है तुम्हारा? फूल फूल फुलवा फुलवा नाम से हमारे गांव का। हाँ खैर, जो भी है तुम्हारा गांव। देखो, अगर तुम्हें इस महल में रहना है ना, तो हमारी अच्छे से सेवा करनी होगी। ले, ये भी कोई कहने वाली बात है? जो राक्षसों के बस्ती में रहेगो, उसे ताड़का की सेवा तो करनी पड़ेगी। क्या क्या कहा तुमने? राम का नाम लो चाची, राम का। सारे शहर में थारे चर्चे से लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि कुंवर चाचा को राजा होना चाहिए था और थारे को रानी। सच? मुझसे? फिर तो ये किला फतेह अब हम ही करेंगे। कैसे? सिर्फ बातें ही बनाने आती है या काम भी कर सकती है? ऐसा कोई काम ना है रानी जी जो योगानी बावड़ी ना कर पावे। कोई चोर ने किसी का सामान, चूड़ी, मंगलसूत्र, पति को चुरा लेना तो उसके बाल पकड़कर तमाचे मार सकूं। और कोई सगे वाला पीठ में छुरा घोपे ना तो उसे भी सीधा कर सकूं। हाँ, खाना वाना बना सकती है कि नहीं? ले रानी जी, आप भी ना, मैं तो। ठीक है, आज सबका खाना तुम बनाओगी, राजा से लेके नौकरों तक का, और वो भी अकेले। अरे, ये बेचारी अकेले सारा काम कैसे करेगी? क्यों? इसे सिर्फ बातें ही बनाने आती है क्या? हम भी तो देखें, ये गनी बावरी में रानी जी, गणी बावरी। हाँ, कुंवर चाची जी, चलिए, वरना हम दोनों बावरे हो जाएंगे। आइए। राकेश्वरी, तुम नहीं जानती आज तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। आज कितने दिनों बाद मैं राणा जी के लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगी। इस खाने की खुशबू तो गायत्री के हाथ के बने खाने जैसी है। रानी रागेश्वरी, नई नौकरानी तो देखभाल के रखी है ना? बड़ी रानी माँ अमावस्या का चांद है वो, एकदम उल्टा तवा। आज कितने दिनों बाद आप मेरे हाथ का खाना खाएंगे राणा जी, बस आपको अच्छा लग जाए। आज खाना दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। आज खाना किसने बनाया है? हम उसे बख्शिश देंगे। आज का खाना इस घनी बावरी ने बनाया है। ला हमारी बख्शीश, ला।
दोबारा कभी मत बताना। यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? चल साफ कर। राणा जी, अन्न का अपमान इस तरह कैसे कर सकते हैं? जिस इंसान ने आज तक किसी का अनादर नहीं किया, आज पहली बार उन्होंने अन्न का अनादर किया है। इस हद तक उस रागेश्वरी ने राणा जी को बदला है। पर मैं रागेश्वरी का लिखा मिटा करूंगी। जो गायत्री अब तक नहीं कर पाई, वो सावित्री करेगी। नागेश्वर और उसके साथीदारों को बेनकाब करके रहूंगी। पर ये सब मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। नागेश्वरी और उसके साथीदारों को ढूंढने के लिए मुझे पहले राजमाता को ढूंढना होगा। तू यहाँ क्या कर रही है? किससे बात कर रही थी? हम कुछ पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, तो मैंने कब कहा कि मैं रागिनी गा रही थी दद्दी? ये भी और राक्षसों के मुंह जितनो बड़ो है थारो मकान, पता ही ना चले कि नाक रानी का कमरा कहाँ से और रानियों का कमरा कहाँ से। कहाँ से? धन्यवाद। बड़े दिनों बाद अब ऐसा खाना मिला है जैसा वो पकाती थी। कौन पकाती थी? कोई नहीं। अरे ताऊ, कोई तो पकाती होगी। हाँ, बात हुई ना, खाना परोसती होगी। रानी गायत्री पकाती थी के? देख, इस घर में नई आई है, पर एक बात याद रखना, इस घर में दोबारा इस नाम को मत लेना, समझे? नामना हुआ महाभारत का पाठ हो गया। अरे राजा उससे इतनी नफरत करे से कि उसका नाम लेना भी मना से। क्या हो गया राजा जी? रुक क्यों गए? मारो ना। हम एक हफ्ते का इंतजार नहीं कर सकते। उस नौकरानी को अभी महल छोड़कर जाना होगा। सावित्री! सावित्री! क्या हुआ हुकुम? सावित्री कहाँ? इस वक्त महल के सारे नौकर कहाँ हैं? हुकुम, नौकर तो कमरे में खाना खा रहे हैं। आप मंडे बताइए, आपको क्या काम है? थारी राजमाता, उसे भी गायत्री के नाम से बिजली के झटके लागे से के? देख, तू नौकर जात, बड़ों की बातों में मत उलझ, चुपचाप खाना खा, खाना, समझी? बात ही तो है ताऊ, कोई रस्सी ना है कि उलझ के गिर जाऊंगी। मैंने तो सुना था बड़ी ठाट बाट वाली, बड़ी सुशील सुंदर राजमाता थी। ये वो कहाँ गायब हो गई? देख, तू खुद भी मरेगी, मरने भी मरवाएगी। देखता हूँ, मैंने बड़ी कहानियां सुनी है इस राजा के बारे में। इस महल में कुछ हुआ था क्या? तुम्हें राजा का सम्मान करना नहीं आता? माफ करना राजा जी, राजा के सम्मान के लिए
अण का अपमान ना कर सके ये घनी बावरी। हाँ, हमारे वहां कहवे इनके हर दाने में भगवान बसे सिर्फ। अब आप ही बोलो, रज्जा बड़ा कि भगवान? मैंने तो सुना है कि एक राजा थे जो कहते थे अन्न का एक दाना भी बर्बाद करने के पहले उन सैनिकों के बारे में सोचो जिन्हें अन्न का एक दाना देखने भी ना मिले। सही कहा ना मैंने? खाना खाने के बाद हमारे कक्ष में आना। राणा जी, रागेश्वरी आपको अपने जैसा बनाना चाहती है, पर वो नहीं जानती कि चांद पर ग्रहण तो लग सकता है, पर उसे काली रात की कालिक में मिलाया नहीं जा सकता। मैं आपको वापस लाकर रहूंगी, आपकी अच्छाइयाँ, आपका प्यार आपको याद दिलाकर रहूंगी।